25 घंटे के लंबे सफ़र के बाद आखिरकार हम कटरा रेलवे स्टेशन पहुंच ही गए। जय माता दी दोस्तों, आज हम निकल पड़े हैं माता वैष्णो देवी के पावन दर्शन के लिए। अभी हम ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और हमारी मंजिल है कटरा। इस पूरे ब्लॉग में आपको ट्रेन का सफ़र, रास्ते के खूबसूरत नज़ारे, कटरा पहुंचने का अनुभव और माता रानी की यात्रा दिखाऊंगा। अगर आप भी वैष्णो देवी जाने की सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। ट्रेन धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही है। खिड़की से बाहर देखते हरे भरे खेत, छोटे छोटे गांव और पहाड़ों की झलक सफ़र को और भी यादगार बना रहे हैं। ट्रेन का सफ़र सिर्फ एक ही चढ़ाई के बाद आखिरकार हम माता के भवन पहुंच गए। यहाँ सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है। दर्शन से पहले सभी श्रद्धालुओं की जांच होती है और फिर लाइन के माध्यम से दर्शन के लिए प्रवेश मिलता है। मंदिर परिसर में पहुँचते ही जो भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। यह मंदिर चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है जो कि जम्मू कश्मीर के कटरा में है। यह भवन इतना खूबसूरत देखने में माता रानी के दर्शन के बाद मन को एक अलग ही सुकून और खुशी मिलती है। ऐसा लगता है जैसे सारी थकान पल भर में दूर हो गई हो। यहाँ से आसपास के पहाड़ों और घाटियों का दृश्य भी बेहद मनमोहक दिखाई देता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ने लगा और लोगों को धर्म के मार्ग पर चलाने की आवश्यकता हुई, तब महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली, इन तीनों देवियों की दिव्य शक्तियों से एक तेजस्वी कन्या का प्रकट हुई। इस दिव्य कन्या का नाम वैष्णवी रखा गया। बचपन से ही वैष्णवी का मन भगवान विष्णु के भक्ति और मानव सेवा में लगा रहता था। उन्होंने कठिन तपस्या की और संकल्प लिया कि वे धर्म की रक्षा करेंगी और संसार का कल्याण करेंगी। इसी दौरान एक तांत्रिक साधु भैरवनाथ माता की दिव्य शक्ति से प्रभावित हुआ, लेकिन उसने माता की महिमा को समझने के बजाय उनका पीछा करना शुरू कर दिया। माता वैष्णवी उसे समझाती रहीं कि वह अपने मार्ग से लौट, लेकिन उसने उनकी बात नहीं मानी। माता त्रिकूट पर्वत की ओर बढ़ी। यात्रा के दौरान उन्होंने अपने धनुष से एक बाण निकालकर चलाया, जिसे हम आज बाल गंगा के रूप में जानते हैं। कहा जाता है कि इसी जल से माता ने अपनी प्यास बुझाई और अपने साथ चल रहे भक्तों की प्यास मिटाई। आगे बढ़ते हुए माता एक गुफा में 9 महीने तक तपस्या में लीन रहीं। इस स्थान को आज अर्धकुमारी गर्भजून कहा जाता है। श्रद्धालु आज भी इस पवित्र गुफा के दर्शन करते हैं। जब भैरवनाथ वहां भी पहुंच गया, तब माता गुफा से बाहर निकली और त्रिकूट पर्वत की चोटी पर पहुंचकर अपना दिव्य स्वरूप धारण किया। अंत में उन्होंने भैरवनाथ का वध कर दिया। भैरवनाथ का सिर दूर एक पहाड़ी पर जा गिरा। अपनी भूल का एहसास होने पर उसने माता से क्षमा मांगी। माता वैष्णो देवी ने उसे क्षमा कर दिया और वरदान दिया कि जो भी भक्त मेरे दर्शन करने के लिए आएंगे, उसकी यात्रा तब तक पूर्ण नहीं मानी जाएगी जब तक वह भैरवनाथ के मंदिर के दर्शन नहीं करेगा। इसके बाद माता वैष्णो देवी 3 पवित्र पिंडियों के रूप में सदैव के लिए त्रिकूट पर्वत की गुफा में विराजमान हो गईं। ये 3 पिंडियाँ महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का प्रतीक मानी जाती हैं। तभी से करोड़ों श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दरबार में अपनी मनोकामना लेकर आते हैं। ऐसी मान्यता है कि माता सच्चे मन से आने वाले हर भक्त की पुकार सुनती हैं और उस पर अपनी कृपा बरसाती हैं। दोस्तों, जैसे जैसे रात गहराती है, माता वैष्णो देवी के मंदिर की यात्रा और भी दिव्य लगने लगती है। चारों तरफ जगमगाती रोशनी, त्रिकूट पर्वत की शांत वादियाँ और जय माता दी के गूंज के नारे पूरे वातावरण को भक्तिमय बना देते हैं। रात की ठंडी हवा और पहाड़ों के बीच चमकती रोशनी ऐसा एहसास कराती है मानो पूरा रास्ता माता रानी की कृपा से प्रकाशित हो गया हो। दूर दूर से चलते श्रद्धालु की आस्था और उत्साह इस यात्रा को। तो दोस्तों, आपको कटरा माता वैष्णो देवी भवन तक की यात्रा कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब